आदित्यनाथ साफ सफाई का संदेश दे रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि सीएम को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे और जो सफाई कर्मी थे वो भी आज गदगद नजर आए क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी जमकर तारीफ की, क्योंकि ना सिर्फ 45 दिन बल्कि पिछले काफी दिनों से लोग वहां पर तैयारी कर रहे थे। उससे पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। 3 तस्वीरें जो आज की है, महाकुंभ का समापन आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, कर्मचारियों को सम्मानित उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखा रहे हैं जब लोग दूर दूर से पहुंचे, देश विदेश से पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और प्रयागराज से एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत ने भी आप तक पहुंचाई। लेकिन अब स्वच्छता अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया है क्योंकि आज महाकुंभ का समापन और ऐसे में अब साफ सफाई और ज्यादा वहां पर होगी क्योंकि करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे थे। इधर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक तरफ पूजा अर्चना भी की है, आरती भी की और अब समापन समारोह में आज मुख्यमंत्री और साथ ही वो अधिकारी भी जिन लोगों ने महाकुंभ में अपना अपना योगदान दिया व्यवस्थाएं देखने के लिए, दोनों डेप्यूटी सीएम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है और सफाई कर्मियों को सीएम योगी आदित्यनाथ अभी सम्मानित करेंगे। इससे पहले आप देख रहे थे कि सम्मानित करने से पहले मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। 45 दिन 66 करोड़ श्रद्धालु, एक बड़ा रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड जो हमेशा याद रखा जाएगा इस महासंयोग के साथ, इन तस्वीरों के साथ। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। मां गंगा का पूजन अर्चन किया गया रेल घाट पर योगी आदित्यनाथ की ओर से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। तो वहीं ये संदेश दिया गया कि अगर घाटों पर स्नान के लिए आते हैं तो फिर जरूरी है वहां की साफ सफाई का जिम्मा भी उठाया जाए। जब योगी आदित्यनाथ ने सफाई के लिए हाथ में झाड़ू उठाई तो उन्होंने सबको संदेश दिया कि सफाई घाटों की कितनी जरूरी है। वहीं जो कर्मचारी 45 दिनों तक दिन रात घाटों की सफाई में लगे रहे, उनका मान सम्मान बढ़ा करके ये बताया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उन लोगों ने किया। ये एक तस्वीर इस बात को बयां करती है कि महाकुंभ की वो महा तस्वीरें जो 45 दिनों तक देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी रही, उसके औपचारिक समापन के साथ भी एक बड़ा संदेश। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पुणे रेप केस के आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। पुणे पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। आरोपी की जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा। इसी के साथ तस्वीर भी जारी की गई है पुलिस की ओर से। लेकिन लगातार कोशिश है आरोपी तक पहुंचने की। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने अब इनाम भी घोषित कर दिया है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है आरोपी पर। जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस तरह से बेटी से दरिंदगी हुई पुणे में, इसके बाद चारों तरफ गुस्सा था और सवाल यही था कि आखिर अभी तक क्यों नहीं आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि 8 टीमों का भी गठन किया गया। बिल्कुल, और आपको संभल से बड़ी खबर बता दें, हाईकोर्ट में सुनवाई और हिंदू पक्ष ने मस्जिद की रंगाई का विरोध किया है, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की रंगाई की मांग की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट आदेश देगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभल की मस्जिद का निरीक्षण करे। हाईकोर्ट ने कहा एएसआई बताए कि रंगाई की जरूरत है या नहीं है। हिंदू पक्ष की आशंका ध्यान में रखी जाए। एएसआई ने कहा कि 2 से 3 दिन में निरीक्षण करेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को कमेटी की तरफ से अनुमति मांगी गई थी कि आप रंगाई पुताई करने के लिए हमें अनुमति दें, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में और कोर्ट में आज सुनवाई हुई। खबर मिल रही कि कल फिर से सुनवाई होने वाली है श्वेता, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बात रखी और हिंदू पक्ष ने भी अपनी बात रखी है। तो देखिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई मस्जिद का निरीक्षण कराए और एएसआई ने यहाँ पर कहा है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने कहा है कि 2 से 3 दिन में निरीक्षण हम करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि अभी हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलील रखी गई है, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील रखी गई है। हमारे सहयोगी से हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। और जतिन इस वक्त संभल से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जतिन, ये मांग की जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि भाई रंगाई पुताई की इजाजत दी जाए। हिंदू पक्ष ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और अब कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। किस तरह से तमाम इस वक्त वहां से तस्वीरें संभल को देख रही है, जबकि कोर्ट में ये मामला इस वक्त है?
आज बिल्कुल देखिए, आज तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट पे इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई इस बात को लेकर हुई कि ये जो मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं जहां पर पुलिस बल तैनात है, इसको पेंट को लेकर ये सुनवाई जो है वो की गई। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार इस बात का विरोध करता हुआ नजर आया कि वो नहीं चाहते कि इस मस्जिद के अंदर कोई भी रंगाई पुताई हो। उनको इस बात की आशंका है कि इस मस्जिद के अंदर जो भी अवशेष बचे हुए हैं मंदिर के, उसको इस पेंट के जरिए मिटाया जा सकता है और यही कारण है कि वो लगातार विरोध करते नजर आए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बातें बोली। उन्होंने ये बोला कि अगर इस मस्जिद के अंदर रंगाई पुताई कराई जाती है तो वो एएसआई के निरीक्षण में कराई जाए। तस्वीरें आप देखेंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि एएसआई सबसे पहले निरीक्षण करे, ये जांचे कि रंगाई पुताई की जरूरत इस मस्जिद को है या नहीं, उसके बाद आगे जो फैसला है वो लिया जाएगा। और यही कारण है कि कल 10 बजे इस मामले में फिर से जो सुनवाई है वो की जाएगी। ये मुख्य गेट है शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने का और यहीं पर ही रंगाई पुताई को लेकर जो बातें हैं वो साफ तौर पर की जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि एएसआई सबसे पहले निरीक्षण करे, उसके बाद ये बताए कि अंदर पेंट कराने की जरूरत है या नहीं, और अगर पेंट कराया जाता है तो उसमें एएसआई की जो टीम है वो इस पूरी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करती हुई नजर आएगी। अगर पेंट करने की इजाजत दी जाती है तो एएसआई की टीम अंदर जाएगी और वो अपने निरीक्षण में पेंट कराएगी, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये बोला जा रहा था कि अंदर पेंट कराने की आड़ में जो दूसरे अवशेष है उसको किसी तरीके से नुकसान जो है वो पहुंचाया जा सकता है। हिंदू पक्ष के लोगों से हमने बातचीत भी की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि घर के अंदर हर साल पेंट नहीं होता, उसके लिए भी 4-5 साल लोग इंतजार करते हैं। लेकिन आखिरकार मस्जिद कमेटी हर साल इस शाही जामा मस्जिद में पेंट क्यों कराना चाहती बोल रहे हैं लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है और बख्शेंगे भी नहीं है। तो झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान सामने आया है। हजारीबाग हिंसा पर मंत्री इरफान का बेहद विवादित बयान है। आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने माहौल बिगाड़ दिया है, मुस्लिमों को ये लोग कमजोर समझ रहे हैं। ये देखिए, तो सीधा सीधा भड़काने वाला ये बयान है। कल हमने देखा था हजारीबाग में किस तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था, गाड़ियों में आगजनी कर दी गई थी। वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी और इस बीच ये देखिए, मंत्री अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो समझिए कि ये अपनी जिम्मेदारी कितनी समझते हैं। सीधा सीधा भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने माहौल को बिगाड़ा है। ये कहा जा रहा है मुस्लिमों को ये लोग कमजोर समझ रहे हैं। ये सीधा सीधा बयान जो भड़काने वाला है। और सवाल तो यही है कि आखिर भड़का करके ये लोग क्या करना चाहते हैं। देखिए, हजारीबाग में हिंसा की चिंगारी बुझ गई है, लेकिन वोट बैंक के लालच में कुछ नेता इसे फिर से भड़काने की कोशिश करें। हेमंत सरकार के मंत्री और आपको बता दें कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने इस घटना को लेकर बहुत भड़काऊ बयान दिया है। सुनाएंगे आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए, आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई, लेकिन इससे पहले भी कई बार वो विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। कभी वो किसी को लेकर कुछ कहते हैं, कभी सनातन को लेकर कहते हैं, कभी हिंदुत्व को लेकर कहते हैं, और एक बार फिर से विवादित टिप्पणी उन्होंने की है जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन वो कमजोर नहीं हो सकता है। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया। हजारीबाग हिंसा पर सियासी घमासान।